नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंदन सिंह चौहान जी हैं। आज अधिकार सम्मेलन के रूप में वाराणसी में आज मनाया जा रहा है। पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज मौजूद हैं और एक एक करके हम पूछेंगे और जानेंगे कि आज जो अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है उसका क्या मतलब निकल रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टी से गठबंधन करना छोटी बात नहीं रहती है, क्योंकि इन्होंने काफी संघर्ष किया है चौहान समाज के लिए। इसी बात को जानने के लिए आज चंदन चौहान जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्ष को, प्रभारी को बुलाया गया है जिस तरह से, क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए आप इतनी बड़ी सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी 2027 के चुनाव मद्देनजर पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में अब विधानसभा वाइज अपने संगठन को मजबूत करते हुए बड़ा बड़ा जन सम्मेलन करने का काम किया है और समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है और अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। मैं 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं मिल करके मैं लड़ने का काम करूंगा। कर रहे हैं 2027 के चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगी और भी भाजपा के गठबंधन में, तो आपका समाज आपके साथ कितना सहयोग करेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ चौहान समाज ही नहीं, अपितु सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज खड़े हैं। और रह गई बात चौहान समाज की बात, हमारा 100% चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की मैं सरकार बनाऊंगा। लगातार 3 चुनावों में आपने देखा, कभी आपके तरफ यही बीजेपी नहीं देखी, लेकिन 2027 को लेकर के आपको बहुत मजबूती से देख रही है, ऐसा क्या खास बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टी के लोग ईमानदारी से काम किए हैं, अपने संगठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के, हर पार्टी के लोगों को सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। अधिकार दिलाने के लिए आपने बहुत सारे मुद्दे आपने बता चुके हैं पहले भी, तो इस बार 2027 का आप जो चौहान समाज का जो अधिकार है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चौहान समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। हमारे साथ में 22 जाति के नेता हैं और मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। हमारे पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी में सर्व समाज की यह पार्टी है, सर्व समाज के नेता हैं, सबके समान अधिकार की बात मैं करता हूँ। रह गई बात चौहान समाज की बात है, तो चौहान समाज के लोग आज पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के साथ बड़े मजबूती से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ 2014 से 17 के चुनाव विधानसभा में, 19 में लोकसभा का चुनाव और चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2022 का चुनाव रहा हो, चाहे देश में पार्लियामेंट का चुनाव 2024 का चुनाव रहा हो, हमारे चौहान समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके वोट देने का काम किया है और सरकार बनाया है। और रह गई समाज की भागीदारी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो रही है कि जिस आधार पर चौहान समाज के लोग और ये जो दलित, अति दलित, पिछड़ी जाति के लोग आज अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज जो पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के जनाधार को देखते हुए जुड़ने का काम कर रहे हैं, एक उम्मीद, एक आशा को लेकर के हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं, उन समाज के लोगों को सम्मान दिया जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात हो रहा है। आयोग का गठन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को आयोग उत्तर प्रदेश सरकार में हम हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा और 2027 का चुनाव जो विधानसभा का है, विधानसभा में चौहान समाज की जो मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग 100% जुड़ करके वोट देने का काम कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को क्या दे रही है, यह प्रश्न आपने उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को 27 में बहुत मजबूत जो इनकी भागीदारी है सुनिश्चित कराने जा रही है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आज जो
संजय मोटर्स होटल में मैं जनपद वाराणसी के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन में करने जा रहा हूं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे जनपद वाराणसी के सभी विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के नेता हैं, सभी लोगों को मैं बुला करके आज इस होटल के माध्यम से मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आह्वान कर रहा हूं। और सभी लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी लोग जुट करके बड़ी मजबूती से संघर्ष करिए और संगठन को मजबूत बनाइए, क्योंकि 2027 का चुनाव महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें लड़ना है और तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से महाराज योगी आदित्यनाथ को बनाना है। ये पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर के हमारे कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और चलने का काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन आपको टिकट दी 2027 में, तो कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट की बात है तो हमको उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर काम करना है। कोई एक ऐसा सीट नहीं है कि जो हमारा सीट है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की सभी सीटें हमारी सीट है। भारतीय जनता पार्टी या पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो भी संयुक्त पार्टियां हैं, उनका जो भी प्रत्याशी किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है तो हमारा प्रत्याशी है। उस प्रत्याशी को मैं अपना प्रत्याशी मान करके मैं चुनाव लड़ूंगा। रह गई बात जहां हमारा प्रत्याशी होगा, जहां हमारी भागीदारी हमारी वहां होगी, जहां हमारे लोग होंगे, जहां हमको ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई सीट है, 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार एक विधानसभा में चौहान समाज के लोग हैं, ऐसी सीटों पर मैं तो शूट करूंगा, ऐसी सीटों पर मैं मांग करूंगा। अभी समय काफ़ी है। अभी हमें 2027 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हमको फोकस करना है, संगठन को मजबूत बनाना है। जो सम्मेलन में नहीं आए हैं कार्यकर्ता या प्रभारी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस संगठन में? हमारे पार्टी के जो जनपद स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग आ गए हैं। कार्यक्रम हमारा 12 बजे से है, अभी मात्र 11 बजा है। 12 बजने के बाद यहाँ पर होटल में या होटल के मैदान में जगह नहीं मिलेगा। सिर्फ लोगों को ये पता लग गया है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्र सिंह चौहान जी का होटल में आगमन है और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य पब्लिक भी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँच रही है। यहाँ पर हमारा जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता है, कुर्सियाँ कम पड़ जाती है। 800, 900, 1,000 कुर्सी लगती है। मार्केट में जितना टेंट होता है, टेंट वालों का कुर्सी कम हो जाती है। जहाँ जिस जगह में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम होता है, वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ जाती है। आज जनता पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रही है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सर, आप तो बहुत पुराने इस पार्टी में रहे हैं और हम एक चीज़ पूछेंगे कि पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी को ऊर्जा देने के लिए आपने कौन सा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं अपने समाज के लिए? एक्चुअली मैं कमलेश मिश्रा पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं और जब से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में दिन प्रतिदिन हम लोग समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी समस्याएं कई तरह की हैं, उन सभी समस्याओं पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पूरा का पूरा एक तरफ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जाए। जैसे चाहे वो नौजवान हमारे साथी हों, चाहे फिर औरतें हों, चाहे फिर हमारी माताएं बहनें हों, या फिर जो भी बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा से लेके उनकी नौकरी तक के लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि समाज को एक नई दिशा हम दें, एक नई रूपरेखा के साथ समाज को हम मजबूती प्रदान करें। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के हैं। आपके पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह अंगूठी है। आपने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अंगूठी रखा है, इसकी क्या खास बात है? अब यह तो कोई खास बात है, जो आयोग ने दे दिया उसको मैंने स्वीकार कर लिया। सर, पार्टी के लिए आप क्या सोच रखते हैं? पार्टी के लिए मैं सोच रहा हूं कि मेरी पार्टी, पहले तो मेरे चौहान वंश के लोग इतने दबे हुए हैं, इनको मैं आज 16 साल से लपटा हूं, उभार रहा हूं। अब ये धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब इनको जागरूक करके मैं इस मंच पर लाया हूं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूं। तभी आपके राजा पृथ्वीराज चौहान की ड्यूटी बसती, आज उनको याद करने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा है, जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो हमारी पुरानी इतिहास थी, उसको आज को नवा वर्ग के लोग उसको भुलाते जा रहे हैं। समस्याओं को पुरानी यादें नहीं कर रहे हैं, जबकि लोग संविधान का विचार रखते हैं, लेकिन संविधान का कोई महत्व नहीं करते। संविधान का नाम लेकर चिल्लाते हैं, लेकिन संविधान का कर्तव्य नहीं करते। संविधान में अपने पूर्वजों को जो भूल जाते हैं, वह नीचे स्तर पर आ जाते हैं। संविधान को आप मानते हैं? संविधान को बिल्कुल मानते हैं। हमारे पूर्वज हैं तो हमारा संविधान है। हमारे पूर्वज को मैं अगर याद करूंगा तो मेरा संविधान है। अभी हमारी बातें हो रही थी जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंदन सिंह चौहान जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं काशी उजाला न्यूज पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आए हुए सभी कार्यकर्तागण एवं मेरे सामने बैठे हुए तमाम दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं अरुण कुमार गौतम, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां पर तमाम संख्या में आकर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि जिस पौधे को पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंदन सिंह चौहान जी ने बड़े ही मेहनत से, बड़े ही निष्ठा से, ईमानदारी से जिस वृक्ष को लगाया था, आज वो एक छायादार पेड़ बन चुका है, जिसके छाया में हम सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से एकत्रित हुए हैं एवं एक पार्टी के मिशन को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज कार्यकर्ता सम्मेलन के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे कार्यकर्ता के उन सिपाही के जिन्होंने पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है। हमारे पार्टी के उन तमाम सिपाहियों को जिन्होंने चौहान समाज के लिए, उनके वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए कई सपने अपने आंखों में सजे हुए हैं। कई सदियों से जिन्होंने एक आस रखी है कि हमारा भला होगा, हमारे मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, ऐसी ललकारी हुई, ऐसी दृढ़ संकल्प लिए हुए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान जी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में एक संकल्प लें, ताकि हमारे मान सम्मान को जो हमने सजोया है उसे एक आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएं एवं चंदन भैया के हाथों को मजबूत किया जाए। साथियों, यह तभी मुमकिन है जब हमारा तो अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। यह तभी मुमकिन है जब हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों की चौखट पर जाए, क्योंकि सिपाही वो फौलादी है जो तपती हुई धूप में, जो कड़ाके की ठंड में, जो मूसलाधार बारिश में भी पार्टी का बैनर लेके चलता है, पार्टी का झंडा लेके चलता है। एक ऐसा सिपाही जो मैदान में सबसे पहले उतरता है, लेकिन जीत का परचम लहराने के बाद सबसे आखिरी में आता है। तो साथियों, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी आप तमाम कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से सैल्यूट है। तहे दिल से मैं अरुण कुमार गौतम आपको सलाम करता हूं। साथियों, कहने को तो लोग कहते हैं कि चुनाव तो नेता जीतता है, पर मेरा मानना है चुनाव जीतता है। कार्यकर्ता ना हो तो पार्टी का वजूद ना हो। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। कार्यकर्ता पेड़ का वो जड़ है, जो जड़ जितना मजबूत रहेगा
वो उतना एक छायादार और रिश्तेदार होगा। इसलिए साथियों, चेहरा भले चमक रहा हो नेताजी का, लेकिन उस चमक के पीछे आपकी मेहनत है, आपका पसीना है। इसलिए साथियों, आइए एक संकल्प लें, एक दृढ़ संकल्प कि हमें अपने आप को बढ़ाना है, अपने मजबूत इरादों को आने वाली 27 चुनाव में कितनी मजबूती से अपने आप को पेश किया जाए कि उन्हें मजबूरन हमारी बात सुननी पड़े, हमारे अधिकारों को लेकर उन्हें एक ऐसा डर बना दिया जाए कि उन्हें लगे कि बिना पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के सहायता के एक तिनका तो क्या 9 विधानसभा चुनना उनके लिए भारी पड़ गया है।